प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 15 होली के रंग हजार की भाषा माधुरी की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ का सभी अभ्यास कार्य तथा शब्दार्थ आदि समझाकर पूरे कराए थे। आज की कक्षा में हम उसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझकर पूरा करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब कैसे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो मन लगाकर पढ़ना। आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें से एक ही शब्द सही है और उस पर हमें घेरा लगाना है, जो कि मैंने आपको लगाकर बता दिया है। तो देखिए बच्चों, यह शब्द गलत है, यह शब्द सही है और हमें इसी पर घेरा लगाना है। अब यहाँ पर देखिए हिरण्यकश्यप, यह भी गलत है और ये दूसरा दिया हुआ है, यह भी गलत है और यह शब्द सही है, तो हमें इस पर ही घेरा लगाना है। अब यहाँ पर आते हैं हम नंबर 3 पर। ये यहाँ पर यह शब्द प्रहलाद सही है और हमें इस पर ही घेरा लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर ये पूर्णिमा है, इसमें छोटे की मात्रा ये गलत है और ये वाला भी गलत है और यहाँ पर यह सही है, तो हमने इस पर घेरा लगाया है। नंबर 2, पाठ होली के रंग हजार में से दिए गए शब्दों के लिए विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों, आप विशेषण शब्दों के बारे में तो जानते ही हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ फसल है तो इसके लिए आएगा अच्छी विशेषण शब्द। यहाँ पर है कहानी, तो यहाँ आ जाएगा प्रचलित, अर्थात प्रचलित कहानी। अब यहाँ पर यह राजा है, तो बच्चों इसके लिए अत्याचारी राजा आ जाएगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी राजा था, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा भी है। अब यहाँ पर बहन है, तो इसके लिए आ जाएगा अपनी, अर्थात किसकी, राजा की बहन। नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। अब देखिए यहाँ पर वाक्य हैं और यहाँ काम करने का समय, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिया है। सबसे पहला वाक्य है मैं घर जा रहा हूँ, इसमें काम हो रहा है, इसलिए यह वर्तमान काल है। इस दिन शिवजी नाराज हो गए थे, यहाँ पर काम हो चुका है, अर्थात यह भूतकाल है। तुम खाना कब खाओगे, यहाँ पर काम होगा, यह भविष्यकाल है। बारिश हो रही है, तो यहाँ पर काम हो रहा है, यह वर्तमान काल है। लिखे गए शब्दों से काम या क्रिया के समय का पता चलता है कि काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। नंबर 4, पाठ में से ऐसे दो वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर नंबर 1, जो कि मैंने आपको लिखकर बताया है, जो आपके पाठ से ही है, आजकल क्या कर रही हो। और नंबर 2 है आज मैं एक खास त्यौहार होली के बारे में बता रही हूँ। है काम होगा। अगले दिन बच्चे घर घर जाकर ज्वार इकट्ठी करते हैं, तो इसमें बच्चों क्योंकि अगले दिन काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर काम आगे होने के समय का पता चलता है। नंबर 2, अगली बार तुम्हें एक और त्यौहार के बारे में बताऊँ। काम हो चुका। नंबर 1, प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता था, तो बच्चों इससे काम के भूतकाल में होने के समय का पता चल रहा है। नंबर 2, होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई, यह भी भूतकाल का वाक्य है और इससे पता चल रहा है कि काम हो चुका है। नंबर 5, प्रचलन में इत जोड़कर प्रचलित शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में इत जोड़कर नया शब्द लिखिए। क चित्र प्लस इत, तो बच्चों इसका बन जाएगा चित्रित। ख अंक प्लस इत और यह हो जाएगा अंकित। ग हर्ष प्लस इत, यह बन जाएगा हर्षित। नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं,
और हमें इनके वचन बदल कर लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर भी बताए हैं। तो क मिठाई और इसका बन जाएगा मिठाइयाँ। ख दवाई और इसका बहुवचन होगा दवाइयाँ। ग मटका, इसका बहुवचन शब्द होगा मटके। घ गन्ना, इसका बहुवचन शब्द होगा गन्ने। नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये जो वाक्य हैं ये मानक भाषा में नहीं लिखे गए हैं और हमें इन्हें सही करके लिखना है। तो देखिए इस तरह से ये सही होंगे। क मेरे को मत मारो, तो बच्चों सही वाक्य होगा मुझे मत मारो। ख वह लोग आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वह गलत है, तो इसकी जगह वाक्य बन जाएगा वे लोग आ गए हैं। ग उसकी माताजी आए हैं, तो यहाँ भी वाक्य में अशुद्धि है, इसलिए सही वाक्य होगा उसकी माताजी आई हैं। घ एक फूलों की माला दे दो, तो बच्चों यहाँ भी इस वाक्य में अशुद्धि है, इसलिए सही वाक्य होगा फूलों की एक माला दे दो। नंबर 8, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं और यहाँ से हमें उपयुक्त शब्द छांटकर इन वाक्यों को पूरा करना है, जो कि मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है। क आइए खाना खा लीजिए, यहाँ पर लीजिए शब्द आएगा। ख सड़क पर मत खेलो, यहाँ पर शब्द आएगा। ग दादी जी अभी पूजा कर रही हैं, क्योंकि ये सम्मान सूचक शब्द है इसलिए रही हैं आएगा। घ यहाँ मत बैठो, ये मत शब्द यहाँ पर सही रहेगा। अण मैं इतने रुपयों का क्या करूँगा, जो ये बहुवचन का शब्द है इसलिए यहाँ पर ये रुपयों आएगा। नंबर 9, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। देखिए सबसे पहले है क पर्व और इसको हमें विशेष दिन से मिलाना है। ख है सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक। ग उमंग अर्थात आनंद। घ उल्लास अर्थात मौज। नंबर 10, नीचे दी गई श्रेणियों में शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये देखिए रा के विभिन्न रूप हैं और हमें इन्हीं पर आधारित शब्द लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर भी बता दिए हैं। देखिए ये इस तरह का रा है तो ये शब्द बनेगा भारत, 12 गाजर। अब यहाँ पर ये ऊपर से र बनाना जो कि थोड़ा जल्दी बोला जाता है, तो पर्व, सर्द, मर्द। अब यहाँ देखिए ये र इस तरह से नीचे से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये शब्द है जैसे ट्रक और यहाँ बन गया ट्राम, ड्रम। अब ये र इस तरह निकाला जाता है जो कि देखिए यहाँ पर प्रेस शब्द है और यहाँ पर बन जाएगा प्रण और प्रिय। नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इन्हीं को आधार बनाकर वाक्य बनाने हैं, जो कि मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं। सबसे पहले है बसंत, तो हमने वाक्य बनाया है बसंत का मौसम सुहावना होता है। ख पर्व, होली का पर्व फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ग प्रार्थना, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। घ मिठाइयाँ, होली के त्यौहार पर माँ मिठाइयाँ बनाती हैं। नंबर 12, होली के त्यौहार पर मित्र को होली खेलने के लिए निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। बच्चों यहाँ पर देखिए ये मैंने एक एड्रेस या पता लिखा है, आप चाहें तो इस पर अपना पता भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम पत्र को शुरू करते हैं। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ पर कुशल हैं और आशा करते हैं कि वहाँ पर भी सब कुछ सकुशल होंगे। मित्र, होली का त्यौहार आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस बार हम सभी मित्र आपस में मिलकर होली खेलें। तुम्हारा क्या विचार है? मैंने हमारे अन्य दोनों मित्रों रजत और हर्षित के साथ मिलकर प्रोग्राम भी बना लिया है। वे दोनों भी चाहते हैं कि इस बार की होली हम सभी साथ मिलकर खेलें। आने के लिए तैयार रहना, बहुत आनंद आएगा।
मैंने तो पिचकारियाँ, रंग और गुलाल भी खरीद लिए हैं। माँ से विशेष पकवान बनाने के लिए भी कह दिया है। सभी बहुत मस्ती और जोश से भरे हुए हैं। शेष बातें मिलने पर बताऊंगा। आने से पहले सूचित अवश्य कर देना। अंकल आंटी को मेरी नमस्ते कहना। पिंकी और नमन को प्यार, तुम्हारा प्रिय मित्र देवांश। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैंने अब आपको इस पाठ का सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में पाठ 16 ऐसे भी बच्चे भाषा माधुरी के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।